नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। प्रिय व्यूअर्स, आप सभी लोगों से अपील है कि वीडियो पे अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टाइटल रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग 2, क्योंकि हम ऑलरेडी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे एक वीडियो बना चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिताओं को जानने का प्रयास किया, जिसमें हमने भारतीय संविधान की 2 उपयोगिताओं के बारे में जाना। तो आज की इस वीडियो में हम प्रस्तावना को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अन्य उपयोगिताओं के बारे में, जिसमें पहले आते हैं कि भारतीय संविधान की जो तीसरी उपयोगिता है, संविधान की प्रस्तावना की जो तीसरी उपयोगिता है वो यह है कि प्रस्तावना यह बताती है कि भारतीय संविधान का जो है उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों का परिचय देती है हमें। भारतीय संविधान का जो है उद्देश्य वो क्या है, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। जो पहला उद्देश्य है कि न्याय देना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और जो इसका दूसरा स्टैंजा है, तथा इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी की हम बात करेंगे। प्रिय व्यूअर्स, प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान का जो उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में पहला नंबर ये आता है कि न्याय देना, और वो न्याय कैसे होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। आइए बात करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता क्या है, एक्चुअल में है क्या ये चीज। प्रिय व्यूअर्स, सामाजिक न्याय का अभिप्राय यह है कि समाज के जो वंचित वर्ग, जो सामाजिक कारणों से समाज की जो मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम से जो पीछे रह गए हैं, उनका उत्थान करना। उसके लिए जैसे सरकार कोई भी सामाजिक उत्थान के लिए कोई भी कदम उठाती है, जैसे हमारे पिछड़े वर्गों, वंचित वर्गों को जो है आरक्षण या कुछ अन्य लाभ देके, जैसे SC/ST के लिए जो आरक्षण दिया जाता है वह इसी के तहत दिया जाता है, ताकि समाज में जो है जो एक सामाजिक कारणों से जो पिछड़ापन रह गया उसको दूर किया जा सके। और जो दूसरा इसमें जो न्याय है वो यह है कि आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है कि समाज में, जैसे देश में जितने भी रिसोर्सेज है ना, किसी राज्य के पास जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी संसाधन है कमाई के, जैसे जो भी सोर्स है, तो वो किसी एक धनाढ़ वर्ग या मतलब समाज के किसी एक विशेष वर्ग के हाथों में केंद्रित नहीं रहनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि देश की जो इकोनॉमी है, जो अंबानी अंडानी के, मतलब अंबानी और अंडानी जो है उसके केंद्र में है। तो मतलब क्या बोलते हैं कि समाज आर्थिक न्याय में ये बोलते हैं कि जो हमारे जो रिसोर्सेज है वो जो एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होने चाहिए, उनका लाभ जो है समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलना चाहिए या प्रत्येक वर्ग को उठाना चाहिए। और आर्थिक न्याय में ये बात भी आती है कि जो समाज में गरीब और अमीर का जो गैप है वो ज्यादा बड़ा ना हो। गरीब अमीर मतलब ऊपर नीचे होता है, बट गैप जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक गैप कम होना चाहिए, अमीर और गरीब की जो खाई है वो कम होनी चाहिए। और जो तीसरा न्याय इसमें आता है वह आता है राजनीतिक न्याय। प्रिय व्यूअर्स, राजनीतिक न्याय से अभिप्राय ये है कि ऐसी परिस्थितियां देने की जो समाज का जो हर एक व्यक्ति है वह राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा ले सके। जैसे कि राजनीतिक न्याय के लिए क्या किया गया है कि जो है वयस्क मताधिकार दिया गया है, जिसमें जो है सभी व्यक्तियों की जो है एज जो है 18 साल की गई है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग आधार, मतलब कोई भी कुछ भी उसका बेस हो, चाहे वो जो भी हो, उसे वोट देने का अधिकार है। और जो अभी लेटेस्ट जो है 2023 में जो 106वां जो अमेंडमेंट किया गया, उसके थ्रू जो है महिलाओं के लिए जो लोकसभा में और विधानसभाओं में जो 33% सीटों का आरक्षण किया गया, ये जो किया गया है, ये किया गया है राजनीतिक न्याय के आधार पे। यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे उद्देश्य की, और दूसरा उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता। पहला उद्देश्य था न्याय देना। न्याय कौन कौन सा, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। और दूसरा जो है उद्देश्य है वो क्या है, स्वतंत्रता। प्रिय व्यूअर्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहते हैं कि जो इसके बाद आता है, भारतीय लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, उपासना तथा धर्म की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रता है,
प्रस्तावना भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो है भारतीय लोगों को स्वतंत्रता देने। स्वतंत्रता मतलब विचारों की, अभिव्यक्ति की, धर्म की उपासना की और विश्वास की गई है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता है इसका विस्तार से वर्णन जो किया गया है 25 से 28 तक में किया गया है। अभी हम जो ये है मौलिक अधिकार है इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं करेंगे उतनी, क्योंकि इसके लिए जो है एक डिटेल वीडियो आगे अपलोड हो, मतलब जस्ट जो है प्रस्तावना की अगली वीडियो जो है मौलिक अधिकारों पे ही होगी, है ना। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार 2 उद्देश्य। अब बात करते हैं तीसरे उद्देश्य की। तीसरा उद्देश्य कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करवाना। अवसर की समानता प्रदान करवाने से अभिप्राय ये है कि देश में ऐसी स्थिति विकसित करना जिसमें किसी भी व्यक्ति के पास विशेष अधिकार ना हो। इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में जो है समानता का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिसमें तो पहला ही है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता होगी और किसी के भी साथ जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसी में ही अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उपाधियों का भी अंत किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये बताती है कि जो भारतीय संविधान का उद्देश्य है वो है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करना। अब करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पे चौथे उद्देश्य की बात। चौथा उद्देश्य यह है कि देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना। और वो फ्रेटर्निटी कैसे होनी चाहिए? देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है फ्रेटर्निटी की भावना को बढ़ावा देना। तो प्रिय व्यूअर्स, जो बंधुत्व की भावना है ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। क्या हुआ कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पे काफी बल दिया है, जिसके चलते देश में जो है बंधुत्व की भावना का काफी ह्रास हो गया था। या यूं कहे कि भाईचारा जो देश में था आपसी लोगों में, तो उसको काफी हानि हुई थी। इसी के आधार पे आप देख सकते हैं कि देश को जो है धर्म के आधार पे 2 भागों में बांटा गया, पाकिस्तान और भारत। और जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, इसके कारण जो देश को क्षति हुई थी, इसी की पूर्ति के लिए जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुत्व की भावना को जोड़ा गया, बंधुत्व शब्द को जोड़ा गया, ताकि जो है देश की एकता और अखंडता के लिए सभी जो हम भारतवासी हैं, हम में जो है हम की भावना पैदा हो, बी मतलब एकजुटता की भावना पैदा हो और हम सभी आपस में मिलजुल के रहे, भाई बंधुत्व के आधार पे रहे। इसी के लिए जो है भारतीय संविधान में जो है ये फ्रेटर्निटी शब्द जोड़ा गया। व्यूअर्स, तो ये थी भारतीय संविधान की तीसरी उपयोगिता। तीसरी उपयोगिता में क्या जाना हमने? भारतीय संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती है हमारी भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। अब जानते हैं चौथी उपयोगिता के बारे में। चौथी उपयोगिता यह है कि संविधान का अर्थ निर्धारण में जो है प्रस्तावना उपयोगी है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए व्यूअर्स, जैसे हमारा भारतीय संविधान बहुत लंबा है, एक विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान एक बहुत बड़ा संविधान है। इसमें कई वर्ड ऐसे है, कई पैरा ऐसे, कई प्रावधान ऐसे है जिनका कई बार जो है अर्थ स्पष्ट करना जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो टफ हो जाता है। तब जो है उस अर्थ का निर्धारण करने के लिए प्रस्तावना की मदद ली जाती है, या प्रस्तावना के आधार पे उसका अर्थ निर्धारित किया जाता है। जैसे 1960 का जो बेरुवाड़ी केस था, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी, जैसे अगर संविधान में कुछ अस्पष्टता है तो उसका निर्धारण जो है प्रस्तावना के आधार पे होगा। इसी के आधार पर प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये सब भारतीय संविधान की चौथी उपयोगिता थी। अब आते हैं भारतीय संविधान की लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी उपयोगिता यह है कि यह एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोगी है, हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में। वो क्यों? वह इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो अंतिम जो लाइन है उसमें यह लिखा है, यह बताता है कि आज 26 नवंबर 1949 को
एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस कारण जो है, जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वे आज से जब भी पढ़ी जाएगी उसमें यही मिला होगा, ये डेट मिली होगी, और इस तरह से हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारा स्रोत है कितना पुराना है, कितना हिस्टोरिकल सोर्स है। इसीलिए जो है भारतीय संविधान की ये एक उपयोगिता है कि यह एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में है, जो है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इतनी तारीख को ये जो हमने संविधान को जो है अडॉप्ट किया। सो हे व्यूअर्स, ये थी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हाँ, हमने इसे लगभग 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ छूट जाता है या कुछ बच जाता है, जैसे जैसे मुझे यह ज्ञात होता जाएगा कि ये चीज़ इसमें बतानी ज़रूरी रह गई थी, तो मैं उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो या कभी बीच में और प्रस्तावना से रिलेटेड वीडियो डाल दूँ। तो अब बात करते हैं प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की। पहला मुद्दा ये है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं। क्या है कि पहले जो 1960 में जब बेरुवाड़ी केस हुआ तो उसमें ये बताया गया कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है। फिर उसके बाद जब केशवानंद भारती केस हुआ, LIC केस और भी बाकी सारे जो केस हुए, उन सभी में जो 1960 में जो निर्णय दिया गया बेरुवाड़ी केस में कि प्रस्तावना भारत संविधान का अंग नहीं है, उस निर्णय को बदल दिया गया और ये माना गया कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग है। और दूसरा जो है इम्पोर्टेंट मुद्दा वो यह है कि क्या आर्टिकल 368 के आधार पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, वर्तमान जो स्थिति है ना, जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। बट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यदि कोई ऐसा वर्ड, ऐसा कोई शब्द मिल जाए जो भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर हो, तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। कुल मिला के स्थिति ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अगर कोई इसमें जो है मौलिक सिद्धांत का कोई ये चीज मिल गई, तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। और एक और क्या मतलब, एक और ये रहता है कि एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन किया गया है, 42वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत जो है भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो एंजॉय कर रहे होगे और इससे कुछ सीख भी रहे होगे, है ना। सो आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थोड़े से जो क्वेश्चन होगा, जो हमारा लास्ट सेशन होता है क्वेश्चन आंसर का होता है, तो प्लीज़ इसमें थोड़ी सी रुचि दिखाएं आप लोग, है ना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।